ये सीरीज़ हमारा कुमाऊँ का, मैं हूँ अभी कुमाऊँ में और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ अभी आगे काली ताल के पास। काली ताल जहाँ पे एक वाटरफॉल है, बहुत ही अच्छा सुंदर पानी है, वहाँ पे वाटरफॉल भी है। काली ताल जो कि बेरीनाग से थोड़ी सी दूरी पर ही है। बेरीनाग जब आप पिथौरागढ़ क्रॉस करोगे तो आगे बेरीनाग पड़ता है, एक स्थान है। कुमाऊँ की फीलिंग आपको यहाँ बहुत अच्छी आएगी। कुमाऊँ पूरे चीड़ के पेड़, जैसा कि आपको देख करके पता चल गया होगा, कुमाऊँ दिख रहा है आपको। ज़्यादातर मैंने ट्रैवल किया है उत्तराखंड में, गढ़वाल में, उत्तराखंड के गढ़वाल में, पर आज मैं हूँ कुमाऊँ डिवीज़न में। ये देखो काली ताल, इसके बारे में कुछ डिटेलिंग है जो आप पढ़ सकते हो। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। रास्ते कुमाऊँ के रास्तों पर ये हमारा सफ़र, ब्रिज और पूरे चीड़ के पेड़, पत्ते। पर एक चीज़ है, जब इन घासों पे चलोगे तो बहुत स्लिप होता है। आराम से चलना है आपको, कुमाऊँ में थोड़ा ध्यान रखना है। इस तरह के व्यू बहुत सारे आएंगे आपके सामने। एक नाला है, नीचे नदी है। इस नदी में पानी जो आ रहा है वो सीधे काली ताल से होते हुए यहाँ पे आ रहा है। मैं कुछ आपको व्यू दिखा दूँ। देखो साइड साइड में जो घास पड़े हुए, इन्हीं चीड़ के पेड़ों के हैं, लाल लाल घास। ये नदी, अब हमारा सफ़र शुरू होता है काली ताल की तरफ। सामने देखो जो रास्ते जा रहे हैं वो काली ताल तक जाते हैं। अगर आपके पास बाइक है तो आगे तक ले जाना, पैदल सफ़र है तो बस इन्हीं पगडंडियों से होते हुए आपको जाने हैं काली ताल तक। मैं तो यहीं पे गाड़ी पार्क करके हम चल दिए थे काली ताल की तरफ। सुनसान रास्ते, कोई नहीं होता। कुछ लोग, थोड़े बहुत लोग जो आते हैं पिकनिक वगैरह करते हैं, पर एक खूबसूरत जगह है। अगर आप घूमने आ रहे हो कुमाऊँ में और आपका सफ़र पिथौरागढ़ से, अल्मोड़ा से आगे हो रहा है, तो अल्मोड़ा से आगे बेरीनाग आना। बेरीनाग एक छोटा सा शहर है, होम स्टे, होटल, सारी चीज़ें, फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे। और ये रहा हमारा नीचे की तरफ काली ताल। झरने आपको दिख रहे होंगे, ये झरने कुछ 400 से 500 मीटर के दूरी पर ही है। मेन रोड से 400 के आसपास ही पड़ेगा आपको। यहाँ से जब मैं नीचे की तरफ जा रहा था तो बहुत सारे गंदगी फैले हुए थे, लोगों ने फैला रखे थे। जितने भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे गंदगी करके चले जाते हैं। ऐसा आपने नहीं करना। जब भी आप जाओ कहीं भी तो ध्यान रखना इस बातों को। जो भी गंदगी हो उसे आप अपने कैरी बैग में ले करके कहीं कूड़ेदान में डाल दो। और देखो सामने कितनी गंदगी फैली हुई है मेज पे। ये बहुत गलत बात है यहाँ पहाड़ों में आकर के गंदगी फैलाना। और सामने हमारे काली ताल, इसका पानी देखो कितना प्योर है, शुद्ध है। अगर आप यहाँ पे गंदगी करोगे तो सही नहीं लगता। चलो अब टाइम हो चुका हमारा नीचे की तरफ उतरने का। ताल बहुत ही सुंदर है, पर आप गलती मत करना, बिल्कुल गलती मत करना अंदर जाने की। बहुत गहरी ताल है, दिखने में साफ़ है पर अंदर गहराई बहुत है। जैसे आप जाओगे 1 मीटर भी गए तो डूब सकते हो आप। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बिल्कुल प्योर पानी, बिल्कुल साफ़। पर ये गलती मत करना अंदर जाने की। हम में से एक लोग गए थे अंदर की तरफ, 2 कदम गए, आधा डूब गए। तो आपने गलती नहीं करनी। फिर ये देखो घास, हमारा सफ़र यहीं से वापसी का हो रहा था काली ताल। ज़रूर आना आप। ये लाल लाल घास है, ये जब रास्ते पे गिरते हैं तो इसमें पैर रखोगे तो बहुत ज़्यादा स्लिप होता है, स्लिपरी होते हैं बहुत। तो अपने ध्यान रखना है। बूट कोई भी हो आपके पास, संभल के चलने। देखो रास्ते पे बहुत सारे गिरे होंगे। अभी मैं आपको रास्ते दिखा दूँ,
यहाँ पे ये सारे जितने भी घास है ये सारे रास्ते पे आ गए और इससे बहुत पैर स्लिप होता है। रास्तों से होते हुए हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, बहुत ही खतरनाक रास्ते, डरावने रास्ते, खतरनाक। ये है काला झील। फिर से एक बार मैं उसी रास्ते पहुंच जिस रास्ते से मैं गया था। इन्हीं रास्तों से होकर के हमें पहुंचने हैं अपने गाड़ी तक। अगर आप बाइक लेकर के आ रहे हो तो कोशिश करना कि ऊपर ही लगाओ, क्योंकि यहाँ पे चीड़ के पेड़ होते हैं, पत्ते होते हैं, तो ये बहुत स्लिपरी होता है। यहाँ पे सही नहीं है लगाना, आप वहीं पे लगा दो ऊपर, फिर आप पैदल पैदल यात्रा करके चले जाना। ये घास बहुत स्लिप करते हैं और ये मैं हूँ जो वापस जा रहा हूँ। ये हमारा सफ़र कंप्लीट होता है काली ताल का।